और इस बीच बड़ी खबर, जीएसटी में गड़बड़ी करना अब भारी पड़ जाएगा। दरअसल गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने बड़ा फैसला यह लिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी नेटवर्क को पीएमएलए के तहत लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जीएसटी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सीधा दखल देगा। जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, कारोबारी या फर्म के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स टैक्स चोरी के मामले को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। जीएसटी को लेकर शंकर, जो ये कदम उठाया जा रहा है, सीधा यहां पर दखल रहेगा अब ईडी का, चोरी के मामले में जल्द कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पे ये आपने जो बताया है, ये आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक पहल होने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसी को जिस तरह से बाकायदा और ज्यादा मजबूत किया गया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जीएसटी चोरी करने वाले और इसके साथ साथ जो टैक्स चोरी करने वाले जो लोग होते हैं, जो कारोबारी होंगे, उन पर आने वाले वक्त में और ज्यादा शिकंजा कसा जा सकता है। और जिस तरह से जीएसटी में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को पीएमएलए एक्ट के तहत लाया गया है। यानी कि पहले जैसे देखा जाता है कि ईडी किन किन मामलों को टेक ओवर करती थी। अगर कहीं किसी थाने में कोई मामला रजिस्टर्ड है, अगर उसमें सेक्शन 120B लगा हुआ है और इसके साथ ही अगर वो सीबीआई या ईडी के सीबीआई या कोर्ट के द्वारा वो केस अगर ट्रांसफर होता था तो उसको टेक ओवर किया जाता था। लेकिन जीएसटी का जो केस होता था, जीएसटी का केस अभी तक ईडी टेक ओवर करने में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती थी। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब ईडी को यह पावर दिया गया है कि जीएसटीएन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को भी वहां से भी संबंधित जो मामला रजिस्टर्ड होगा उस केस को भी वो टेक ओवर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई राज्यों में जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, तो अब कई राज्यों में जीएसटी चोरी करने वालों कारोबारियों के खिलाफ अब सीधे तौर पर अब केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो इन करने वाली है और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। एक और छोटी सी बात चलते जाते आपसे जानना चाहूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दावा करने वाली, प्रयास करने वाली सरकार में जब इस तरह की सख्ती बढ़ेगी तो व्यापारियों को परेशानी हो सकती है। अब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं और फिर हम ईडी को डायरेक्ट उसमें डाल देंगे तो कई बार नाहक भी परेशान होंगे व्यापारी। देखिए, यहाँ पे उसी सवाल का आसान जवाब ये है कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, अगर आप जीएसटी चोरी करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, एक तरह से कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी ईडी को ज्यादा ये मजबूत किया गया है और ईडी का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया है, जिसमें कि आसानी से इस भाषा से समझा जा सकता है। और दूसरा, एक तरह से कहा जा सकता है कि कई अभी पिछले कुछ राज्यों में देखा गया था कि जहां पर जीएसटी चोरी किया जा रहा था लेकिन ईडी की एंट्री उस केस में नहीं हो पा रही थी। इसलिए एक तरह से कहा जा सकता है, आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि अगर कोई भी कारोबारी हो, अगर वो बड़े स्तर पर जीएसटी चोरी करता है, जीएसटी में फर्जीवाड़े को अंजाम देते हुए गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना करके वो एक तरह से कह सकते हैं कि टैक्स चोरी करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और इसका एक तय मानक भी शंकर रखा जाएगा ताकि एक लिमिटेड जो अमाउंट हो उससे ज्यादा का जो चोरी का मामला वो ईडी के पास जाएगा। क्या इस तरह की भी कुछ प्रावधान है? कुछ और डिटेल्स रहेंगे, अपने दर्शकों को आगे बताएंगे। बहुत शुक्रिया शंकर फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और इंदौर से आ रही एक बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल संघ पर दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर गिरते नजर आ रहे हैं और एफआईआर तक दर्ज उन पर हो गई है। आपको बता दें कि सदाशिवराव गोलवलकर पर उन्होंने ट्वीट किया और सीएम ने इस पर पलटवार किया। सीएम ने दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार करते हुए इंदौर के तुकोगंज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। हालांकि सीएम ने जो पलटवार किया, उनका यह कहना कि विद्वेष फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। जो ट्वीट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, ये इमेज जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये ट्वीट सदाशिवराव गोलवलकर जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं बड़े और स्वयंसेवक रहे हैं आरएसएस के, और उन पर जो ये ट्वीट आया है उससे मामला अब गर्मा गया है।
क्या आपने कभी संडेज में स्कूल अटेंड किए हैं? किसी एक्सेप्शन को छोड़ दें तो। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी, जहां संडे को भी स्कूल खुला हुआ है और बच्चों को यहां बाकायदा क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। दरअसल सोमवार के दिन बाबा महाकाल की उज्जैन में शाही सवारी निकलती है और ऐसे में देश और दुनिया भर से बाबा के भक्त उनके दर्शन करने के लिए पवित्र नगरी उज्जैन आते हैं। और यहां पर तिल डालने की जगह भी उज्जैन में नहीं बचती सड़कों पर। लिहाजा भीड़ को काबू में रखने के लिए, बच्चों को अव्यवस्था से बचाने के लिए प्रशासन ने यह बड़ी जानकारी दी है और इसे लागू किया गया है। सावन सोमवार होने के कारण जो है स्कूलों की बस जो है उस क्षेत्र में आने जाने में समस्या हो सकती है। इसको लेकर जो है उज्जैन कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सोमवार के दिन जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, पर रविवार के दिन जो स्कूल हैं वो खुले रहेंगे। आज रविवार का दिन है और इस वक्त देख सकते हैं ये लोकमान्य तिलक स्कूल है और जो अभिभावक हैं जो बच्चों को लेकर जो है स्कूल पहुँच रहे हैं। आज संडे का दिन है, बच्चों के लिए छुट्टी का दिन होता है, खेल कूद का दिन होता है, पर आज जो है बच्चों को स्कूल आना पड़ रहा है। ये जो हम अभिभावक से बात करेंगे, सर आज संडे का दिन है पर स्कूल आना पड़ रहा है। शिक्षा जरूरी है, वैसे शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। कोरोना में वैसे ही बच्चे बहुत पीछे हो चुके हैं, फिर भी जो चल रहा है अच्छा है। कुछ लोग ने इस डिसीजन पे आपत्ति भी ली है, पर मैं सहमत हूँ। एक दिन की छुट्टी चाहिए, वो मिल रही है सोमवार के दिन, परंतु यदि संडे का स्कूल लग रहा है ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का एजुकेशन जरूरी है। पर ये पूरे 10 सावन तक ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी हो उसके लिए। क्या नाम है? पंकज राठौर नाम मेरा। तो ये अभिभावक हैं पंकज राठौर जी, इन्होंने बताया कि बच्चों की शिक्षा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि संडे का दिन हो या सोमवार का दिन हो, पढ़ाई जरूरी है बच्चों के लिए। और इसीलिए जो है सोमवार की भले ही छुट्टी घोषित कर दी हो, पर रविवार के दिन स्कूल लगे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। पर कई स्कूलों ने जो है जो अपने संस्थानों को सोमवार और रविवार दोनों ही दिन बंद रखने के भी आदेश दिए हैं। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अजय, ठीक है, अभिभावकों की छुट्टी है तो बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए वो लेकर जा रहे हैं, हालांकि वो डेली ड्यूटी है उनकी, वो तो जाना ही है लेकर। 2 दिन छुट्टी हो जाती, क्या समस्या थी? प्रशासन ने क्या आधार बनाया कि संडे को स्कूल खुलेंगे, मंडे को छुट्टी दे देंगे? ये जो स्किप किया छुट्टी को या रिप्लेस किया गया, क्या कारण, क्या आधार है इसके पीछे? ये देखिए, सावन सोमवार का महीना है और बाबा महाकाल की कल जो है प्रथम जो सवारी निकलेगी, इसको लेकर जो है जो प्रशासन का ये कहना था कि जो सवारी मार्ग है, जिस मार्ग से जो बच्चों को स्कूल लेकर जो बसें जाती हैं उस मार्ग पर बसें आ नहीं सकती हैं। इसी को लेकर जो है फैसला लिया गया है। और स्कूल संचालकों का भी कहना था कि सोमवार के दिन जो है स्कूल लगे, इसको लेकर जो है बसें आने में काफ़ी समस्या होती है। इसको लेकर कलेक्टर से मुलाकात की थी तो कलेक्टर ने ये कहा था कि जो है स्कूल को जो है सोमवार के दिन बंद रखा जाएगा और रविवार के दिन खोला जाएगा। पर कई लोगों ने इसकी निंदा भी की है, पर कई स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल रविवार और सोमवार के दिन बंद रखने का फैसला किया है। पर कई मिशनरी स्कूल जो हैं और प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने जो है अपने स्कूल चालू रखे हैं और आज रविवार के दिन भी जो है बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा जा सका है। और क्योंकि अभिभावक खुद जो है अपने बच्चों को रविवार के दिन बिल्कुल, और चूंकि बाबा महाकाल की जो यात्रा निकाली जाएगी उसके लिए अव्यवस्था ना हो, ऐसे में यह फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका अजय, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हालांकि संडे को स्कूल क्यों खोला जा रहा है, सवाल यह भी बनता है प्रशासन से। बढ़ते आगे, ग्वालियर से एक बड़ी खबर, जहां हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया होटल पर, बदमाशों की फायरिंग का मामला। बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान यह हंगामा हुआ। कैफे संचालक ने पार्टी मना रहे लोगों को होटल से भगा दिया था। नाराज उन युवकों ने बाद में देर रात को हमला कर दिया। हजीरा पुलिस ने देर रात एक बदमाश को पकड़ लिया। हजीरा थाना के बिरला नगर पुल इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां बर्थडे पार्टी के दौरान हंगामा हुआ और जब कैफे संचालक ने पार्टी मना रहे लोगों को जाने के लिए कह दिया तो वे नाराज होकर आए और बाद में हमला करने लगे। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ हुआ उस दौरान? देखिए, हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर पुल इलाके का घटनाक्रम है। यहाँ एक मशहूर कैफे रेस्टोरेंट है जहाँ
कल दिन में कुछ युवक युवतियां बर्थडे मनाने के लिए गए थे, लेकिन जब कैफे में इन्होंने शोर शराबा हंगामा गाली गलौज की तो फिर कैफे संचालक ने इन सब लोगों को वहां से बाहर जाने के लिए कह दिया था और उसके बाद इन लोगों को वहां से एक तरह से भगा दिया था। इसी बात से नाराज होकर ये लोग रात को करीब 10 बजे के आसपास वापस बड़ी तादाद में पहुंचे और उस दौरान इन्होंने यहाँ कैफे में हंगामा किया, बाहर फायरिंग भी की। इस तरह की जानकारी कैफे संचालक ने पुलिस को दी है। इसके अलावा पत्थरबाजी की है, गाली गलौज की घटना सामने आई है और इस मामले को लेकर जब पुलिस को खबर दी गई तो आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसी दौरान पुलिस ने एक जो बदमाश था इनमें से, वो भाग रहा था, उसे पकड़ लिया है। बाकी अन्य लोगों के बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि एक तरह से तात्कालिक घटनाक्रम था कि जिसमें दिन में इन युवकों को भगाया था और उसी बात से नाराज होकर इन्होंने रात में यहाँ पर हमला कर दिया। तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बाकी जो आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज इस घटना के सामने भी आया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और बढ़ते आगे आपको बता दें, श्योपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास पहुंचे कलेक्टर। देर रात छात्रावास का कलेक्टर ने दौरा किया। छात्रों ने अधीक्षक को हटाए जाने की मांग की है। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसर छात्रों पर भड़के, कहा छात्रों की ज्यादातर मांगों को तो पूरा कर दिया गया है, फिर क्यों इस तरह का हंगामा हो रहा है, इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। बहरहाल आपको बता दें कि छात्र छात्रावास अधीक्षक को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हटाया जाए अधीक्षक को, जबकि अधीक्षक ने इस पूरे मामले में कहा कि उनकी मांगों को तो मान लिया गया है, उसके बावजूद ये मांग करना जायज नहीं है। और आदिम जाति कल्याण विभाग के इस पूरे मामले पर सहायक आयुक्त से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले में मांगे हैं और क्यों यहां हंगामा हो रहा है। इनको नोटिस दिए गए थे अधीक्षकों को, खाना बनाने वालों को, ठीक है, लेकिन आज छुट्टी का दिन था और इनकी जो मांगे अधिकांश मैंने पूरी कर दी है। अब अगर दारू मुर्गा और कोई बात होगी तो कल मैं कलेक्टर साहब के सामने उसको रख के जो भी फाइनल निर्णय होगा वो करा दूंगा। अरे यार, एक बार नहीं उठा, 2 बार नहीं उठा, समझना चाहिए। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। दीपक, बात बनी कुछ? जहां तक बात की बात करें तो लगातार 2 बार कलेक्टर निवास पर ये छात्र पहुंचे हैं, क्योंकि दिन में इनकी परीक्षाएं चल रही हैं तो परीक्षाओं में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, और जब शाम हो जाती है तो फ्री होकर के ये कलेक्टर निवास पर पहुंचते हैं। लेकिन दोनों बार कलेक्टर से भी मुलाकात नहीं हो गई और अब जब शनिवार की रात इनको मिलने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त MP पिपरिया पहुंचे तो उन्होंने उल्टा छात्रों को दारू मुर्गा की मांग करने के आरोप लगा दिए। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि छात्र वहां पढ़ाई करने के लिए आए हैं, ना कि दारू मुर्गा की पार्टी करने के लिए। फिर MP पिपरिया जो कि प्रभारी सहायक आयुक्त हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है, तो इसे लेकर के छात्रों ने आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि बयान उनका सर्वनाक है और इसे लेकर के छात्र अब उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दीपक। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं।